विश्वविख्यात शायर हजरत अली सिकंदर उर्फ जिगर मुरादाबादी के यौम वफात के मौके पर 3 दिवसीय जिगर फेस्टिवल प्रोग्राम के तहत दूसरे दिन ये इश्क नहीं आसा नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत भवन में हम फेस्ट नामक संस्था के चेयरमैन शायर नजर बिजनौरी के सहयोग से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से बॉलीवुड कलाकार सचिन पिलगांवकर एवं प्लेबैक सिंगर रानी इंद्राणी शर्मा ने शिरकत करके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि डीआईजी मुरादाबाद परिक्षेत्र शलभ माथुर एवं कॉस्मॉस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एवं बॉलीवुड कलाकार सचिन पिलगांवकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करते हुए किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, कार्यक्रम के संयोजक नजर बिजनौरी ने संयुक्त रूप से मंडलायुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से रफत खान मुरादाबादी, नजर बिजनौरी एवं फराह खान ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने जिगर मुरादाबादी की शायरी पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बहुत सारे शेर जिगर मुरादाबादी के ऐसे हैं जिनको मिर्जा गालिब या अन्य शायरों के नाम से जोड़ दिया गया है। युवा पीढ़ी से एक भ्रम को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिगर मुरादाबादी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, अब बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी शायरी में प्यार और मोहब्बत का संदेश है जिसे आम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर साहब का ये शेर पूरी दुनिया में मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए काफी है। अपनी बात को जारी रखते हुए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आगे कहा, मुरादाबाद के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ी पहचान और जो उनका कद था, थोड़ी सी इस एरिया की खासियत ये है, थोड़ा सा उल्टा है, आपके महाराष्ट्र से उल्टा है। यहाँ पे लोकल ही पहचान नहीं होती, बाहर पूरी दुनिया जानती है उनको। जिगर साहब भी जिंदगी भर जूझते रहे कि लोग उनको पहचाने यहाँ पर, और अभी पता नहीं कितने जिगर जूझ रहे हैं। और वसीम साहब ने भी जब छोड़ दिया, बरेली गए तो बरेलवी हो गए, थे मुरादाबाद के ही, रहते मुरादाबाद में ही थे। बड़ी ये जमीन उपजाऊ रही है जिसने दुष्यंत को दिया हो, जिसने एक पूरी हिस्ट्री लिखी हो, साहित्य और इवन रंगकर्म सिनेमा। मैं जब बैठकर चर्चा कर रहा था तो आपको पता चलेगा कि बिजनौर से आपके विशाल भारद्वाज भी हैं, बिजनौर से सुशांत सिंह भी हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस पूरे एरिया में, कमाल अमरोही को पूरी दुनिया जानती है, प्रकाश मेहरा साहब भी इधर ही से हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिगर साहब का कमाल ये था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पहला गदर, इतिहास को जब उल्टा पुल्टा किया जाता है तो बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। यहाँ पे संयोग से इतिहास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि इतिहास लिखा नहीं है, इतिहास है, पढ़ा हुआ है, जहमत लोगों ने कम उठाई, पॉपुलर लैंग्वेज में लोगों के पास पहुंच नहीं पाई, क्योंकि जो वक्त था वो अलग लैंग्वेज का था तो लोगों ने कम लिखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गदर का इतिहास अगर लिखा जाए और उसमें मुरादाबाद के इस पूरे रुहेलखंड एरिया का नाम न प्रमुखता से आवे, ऐसा हो नहीं सकता। पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि दिल्ली और कानपुर दो का नाम हुआ। मैं फतेहपुर में भी रहा हूँ और संजोग से इतिहास ने फतेहपुर को भी नहीं पहचाना, जबकि कानपुर का पूरा गदर फतेहपुर से हो रहा था। कुछ हमारी इतिहास की कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। 57 में जब दिल्ली में गदर हुआ था तो नवाब रामपुर ने, जो कि अंग्रेजों के दोस्त कहे जाते थे और आज भी उनको अंग्रेजों का दोस्त ही कह के लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको बुलाते भी हैं, बहुत सारे तरीकों से उनको जाना जाता है। उन्होंने वहाँ के सारे फनकारों को, सारे कलाकारों को, सारे शायरों को यहाँ पनाह दी थी, और सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, लखनऊ के भी कलाकारों को पनाह दी थी। और ये इलाका भूल गया तो बाकी दुनिया भी भूल जाती है कि बेगम अख्तर, यानी अख्तरी बाई बेगम अख्तर रामपुर में बनी, गालिब रामपुर में आए, रामपुर उनको इतना भाया कि रामपुर में पूरी एक गज़ल लिख दी।
दाग दहलवी की आवाज़ें गूंजा करती थीं। फिराक गोरखपुरी वो भी यहाँ आके इस जगह में कोई है तो जादू कि सारे यहाँ पे आए। पता नहीं कितने बड़े फनकार बन गए, लेकिन पहचान उनकी तभी हुई जब यहाँ की ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह। मंडलायुक्त के संबोधन के बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू किया गया। मंच पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी शलम माथुर एवं कार्यक्रम संयोजक नजर बिजनौरी के साथ बॉलीवुड कलाकार सचिन पिलगांवकर दिखाई दिए, जहां पर नजर बिजनौरी ने हजरत जिगर मुरादाबादी की शायरी और शख्सियत पर सचिन पिलगांवकर से सवाल किया, तो इसके साथ साथ अन्य सवालों के जवाब बेबाक तरीके से सचिन पिलगांवकर ने इस अंदाज में दिए कि दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो गए। अक्सर और बेशतर कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, मैंने तो मुशायरे होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, वहाँ से एक बात कहता हूँ कि ये साहित्य है, ये अदब है, लिटरेचर ही है कि पार्लियामेंट में जब जूते चलते हैं, एक दूसरे के गिरबान एक दूसरे के हाथ में होते हैं, वहाँ अगर एक कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या कोई आम आदमी भी राष्ट्रीय गीत पढ़ना शुरू कर दे, तमाम लोग अदब से खड़े हो जाएंगे। इस वक्त जो अदब पर एक बुरा वक्त है, पूरी दुनिया जूझ रही है, उस पर क्या किया जाए? फिल्मों में शायरी का मयार क्या है इस वक्त? हाँ, ये पूछिए। दुनिया में जैसे कि कुछ लोग हैं ज़रूर जो बदतमीजी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग हैं जो तमीज़ जानते हैं। क्या हुआ है? और जब तक कि वो लोग हैं, हमें इस चीज़ पर भरोसा है कि तमीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन पता नहीं क्यों लोग बदतमीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उसमें उनको नमक मिलता है, उसमें उनको सुनने वाले लोग मिलते हैं। इसने बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात की, ये अगर कोई पता है न्यूज़ में कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनकी अपनी दाल रोटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। यही फिक्र है कि फिल्मों में जो तहजीब थी वो अलग था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक तो क्या है कि ज़बान, भाषा की जो अहमियत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, चाहे वो उर्दू हो या मराठी हो। हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, अपनाया नहीं गया है। पता नहीं क्यों भाषा से इतना बैर क्यों है? सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, सबको। महाराष्ट्र में भी मराठी कितनी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें, प्राइवेट स्कूल में ऑप्शन है सर। क्यों? उर्दू पे ममानियत लाई गई और गालिब साहब का स्टैंप बनाया जाता है। क्यों? गालिब साहब का जब स्टैंप बनाया, तो गालिब साहब ने भी कहा था ना कि गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था। उर्दू का ही। हाँ, उर्दू पे सितम ढा के गालिब पे करम क्यों? अब कोई भी शायर जबान से बड़ा तो नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता है। तो इसकी अहमियत जो है वो जानना और लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिल्मों के गानों का जहां तक ताल्लुक है, वो जरा थोड़ा सा माहौल जो है वो काफी हद तक बिगड़ गया है। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी फिल्मों में 4 बोतल गुड़ का ऐसा कोई गाना मुझे रेडियो पे सुनाई देगा है, और वो गंदी बात वो जो भी है वो ऐसे गाने सुनाई देंगे। भाई हम तो, माफ करना, मैं किसी चीज को बुरा बोलने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं अच्छा बोलने के लिए आया हूँ। इसलिए हमें तो आदत है कि भाई ठीक है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, सुनने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है। तो मिठास कहीं कम तो नहीं हो गई? अभी किसी एक गीतकार ने लिख दिया, कई सालों पहले की बात है, लेकिन ये उस जमाने की बात नहीं है, कि मैं तुमसे प्यार बेशुमार करता हूं,
हैं? बेशुमार प्यार बेशुमार करता हूँ, मतलब आप ऐसे करके प्यार करते हैं किसी से? क्या बात है। कि मैं तुमसे आज 5 प्यार करता था, कल मैं 10 करूंगा, परसों 15 करूंगा, आज झगड़ा हो गया तो 4 करूंगा, ऐसा कुछ है प्यार में? तो जस्ट बिकॉज वो राइम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पोएट्री हो गई। लेकिन पता नहीं, लोगों को इल्म नहीं है। छोटा सा एक वाकया बताना चाहूंगा आपको। एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसमें गाना था, जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां। ये मुखड़ा लिख दिया शैलेंद्र जी ने, और फिल्म की शूटिंग चालू थी और जारी थी, और ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ मुखड़ा ही लिखा। और बदकिस्मती से शैलेंद्र साहब गुजर गए, गाना पूरा नहीं हुआ लिखकर। तो राज जी ने कहा, राज कपूर साहब ने, कि ये किससे लिखवाएं? तो उन्होंने काफी लोगों से बात की, उन्होंने शकील साहब से बात की क्योंकि वो तो उनके अपने थे। तो शकील साहब ने कहा सोचता हूं, लेकिन शैलेंद्र जी का बेटा शैली शैलेंद्र उनके पास गया, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ऑफकोर्स राज जी को भी उसकी हौसला अफजाई करनी थी, बच्चा है जो आया है, अपनी फैमिली का बच्चा है। तो उसने लिख दिया, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। अब देखिए, गर्दिश इस लफ्ज का मतलब उसे नहीं पता था। सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त होने के बाद सचिन पिलगांवकर ने अपने उस्ताद मजरूह सुल्तानपुरी के साथ साथ अपना कलाम भी दर्शकों की फरमाइश पर सुनाया। सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं, क्या बात, माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं है, अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, ऐ यार कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। वाह। और चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, क्या बात, चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तो मख्ता सुनिए, क्या बात है। और भी अशार है, लेकिन जी। मख्ता जो है, चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह। हम हैं मताए पूछो बाजार। थोड़ी सी प्यास रहे तो ज्यादा अच्छा। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, एचडीएफसी बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच के मैनेजर जावेद आलम, डॉक्टर मनोज सक्सेना, वीरेंद्र अरोड़ा, सुशील कुमार शर्मा, असलम पंचायती एवं हाजी अनवर अब्बासी सहित अनेक गणमान्य नागरिक व दर्शक मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक नजर बिजनौरी ने सभी का आभार व्यक्त किया।